हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म। देखिए यहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज्म, यहाँ पर देखिए सबस्ट्रेट होगा, यहाँ पर अटैकिंग रिएजेंट होगा, यहाँ से क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर देखिए सबस्ट्रेट को क्या बोल सकते हैं, रिएक्टेंट बोल सकते हैं। रिएक्टेंट में ही चेंज होगा। यहाँ पर क्या होगा, कोई इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहाँ से अटैक होगा सबस्ट्रेट पर। सबस्ट्रेट में क्या होगा, चेंज होगा, चेंज होके प्रोडक्ट बनेगा। देख लीजिए। अब आगे देखें यहाँ पर टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट का टाइप देखिए यहाँ पर, पहला होता है इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन से लव करेगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन से लव करेगा, इलेक्ट्रॉन लवर। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जो न्यूक्लियस से लव करता है। न्यूक्लियस लवर। इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होगा। इलेक्ट्रॉन का क्या रहेगा, कमी रहेगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन का कमी रहेगा, तो यहां पर क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोफाइल को लिख सकते हैं ई पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इसको बोलेंगे ई प्लस, इलेक्ट्रोफाइल हुआ। न्यूक्लियोफाइल को क्या लिखेंगे, एन यू, यहां पर निगेटिव चार्ज, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। अब देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल, देख लीजिए। अब आगे देखें यहां पर इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन का कमी रहेगा, इलेक्ट्रॉन से लव करेगा, इलेक्ट्रॉन लवर। ई प्लस लिखते हैं इलेक्ट्रोफाइल को, इलेक्ट्रॉन लवर होगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन का कमी है तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन का कमी रहेगा। अटैक कहां पर करेगा, जहां पर अधिक इलेक्ट्रॉन रहेगा। यहां पर देखिए अटैक एट इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, जहां पर इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा वहां पर अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, यहां पर देखिए न्यूक्लियोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करेगा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। जहां पर इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा वहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का कमी रहता है, तो ये कहां पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, खोज रहा है। जहां पर इलेक्ट्रॉन अधिक रहेगा वहां पर जाके अटैक करेगा, तो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर जाके अटैक करेगा। देख लीजिए। आगे देखिए यहां पर देखिए पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, जहां पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। देखिए यहां पर एग्जांपल CH3 पॉजिटिव, इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल कार्बोकेटाइन। ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है। क्लोरीन यहां पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रोफाइल होगा, ब्रोमीन पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रोफाइल होगा। ये सभी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रॉन का कमी है, यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन का क्या है, कमी है। यहां पर इलेक्ट्रॉन का कमी है, यहां भी इलेक्ट्रॉन का कमी है। जहां पर इलेक्ट्रॉन का कमी होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। देख लीजिए। अब आगे देखें यहां पर ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। सभी पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। यहां पर देखिए ध्यान दीजिए, नॉट इलेक्ट्रोफाइल। यहां पर एग्जांपल देखिए H3O प्लस, NH3 NH4 प्लस, ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। यहां पर देखिए पॉजिटिव चार्ज है फिर भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों नहीं है, यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। यहां पर देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। 1s2 2s2 2p4। यहां पर देखिए S का
ऑर्बिटल है, यहां पर p का ऑर्बिटल है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। यहां पर देखिए हाइड्रोजन कितना है, 3 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन यहां पर अटैच होगा, एक हाइड्रोजन यहां पर अटैच होगा, एक हाइड्रोजन यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा यहां पर, तो यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल रहता तब यहां पर ये इलेक्ट्रोफाइल होता, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। यहां पर देखिए NH4 पॉजिटिव, ये भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। यहां पर देखिए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p3। यहां पर s का ऑर्बिटल है, यहां पर p का ऑर्बिटल है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर देखिए यहां पर हाइड्रोजन कितना है, 4 हाइड्रोजन। यहां पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, 1 हाइड्रोजन यहां पर, 1 हाइड्रोजन यहां पर, 1 हाइड्रोजन यहां पर, 4 नंबर हाइड्रोजन यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल होता तब इलेक्ट्रोफाइल होता। यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। सभी जगह पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। जहां पर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा वहां पर इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, लेकिन कुछ बुक में इस दोनों को लिखा गया है इलेक्ट्रोफाइल। यहां पर देखिए ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल कब होगा, यहां पर देखिए NH4 प्लस, यहां पर अगर एक्वस लिखा रहे तब ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। यहां पर देखिए ये एक्वस लिखा रहेगा तब इलेक्ट्रोफाइल कैसे होगा, यहां पर देखिए यहां पर क्या होगा, NH3 प्लस H प्लस यहां से रिलीज होगा। H प्लस क्या है, यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल है, ये इलेक्ट्रोफाइल होगा, तो यहां से इलेक्ट्रोफाइल होगा, तब इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल। एक्वस रहेगा तब इलेक्ट्रोफाइल होगा। यहां पर देखिए H3O प्लस, यहां पर अगर एक्वस रहेगा तो इलेक्ट्रोफाइल होगा। यहां से क्या होगा, H2O प्लस H प्लस, H प्लस क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो यहां पर देखिए ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। जब यहां पर एक्वस रहेगा तब यहां पर क्या होगा, H प्लस रिलीज होगा। H प्लस क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, वहां पर वैकेंट ऑर्बिटल होता है। वहां पर देखिए H प्लस, यहां पर इलेक्ट्रॉन का क्या है, कमी है। जहां पर इलेक्ट्रॉन का कमी रहेगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। यहां पर देखिए यहां पर अगर एक्वस नहीं लिखा रहेगा तब यहां पर इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा, एक्वस लिखा रहेगा तो इलेक्ट्रोफाइल होगा। इलेक्ट्रोफाइल कब बोलेंगे, जहां पर वैकेंट ऑर्बिटल रहेगा वहां पर इलेक्ट्रोफाइल होगा, जहां पर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा वहां पर इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर इनकम्प्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल, जहां पर ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहेगा वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। ऑक्टेट अगर इनकम्प्लीट रहेगा तो वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को खोजेगा, इलेक्ट्रॉन से लव करेगा। जो इलेक्ट्रॉन से लव करता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। यहां पर देखिए एग्जांपल BF3, ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। BeCl2 इलेक्ट्रोफाइल होगा। AlCl3 ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। यहां पर देखिए BF3 BCl3 ये भी इलेक्ट्रोफाइल होगा। BR3 ये भी इलेक्ट्रोफाइल होगा। BI3 ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। यहां पर ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट अगर इनकम्प्लीट रहेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। BF3 का स्ट्रक्चर देखिए, यहां पर क्या है, फ्लोरीन है, यहां पर फ्लोरीन, यहां पर फ्लोरीन। बोरॉन के पास देखिए इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। तो
ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन का कमी होगा तो इलेक्ट्रोफाइल होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, जहां पर इलेक्ट्रॉन का जरूरत होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। ये सभी न्यूट्रल स्पेसीज है, न्यूट्रल स्पेसीज भी इलेक्ट्रोफाइल होता है। यहां पर देखिए न्यूट्रल कंपाउंड भी इलेक्ट्रोफाइल होगा। BeCl2 का स्ट्रक्चर देखिए, यहां पर बेरिलियम, यहां पर क्लोरीन, यहां पर क्लोरीन, यहां पर इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, यहां पर इलेक्ट्रॉन का कमी है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। जहां पर ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहेगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। यहां पर देखिए AlCl3 का स्ट्रक्चर, यहां पर क्लोरीन, यहां पर क्लोरीन, यहां पर क्लोरीन होगा, यहां पर भी क्लोरीन होता है, ये आगे देखेंगे, इनऑर्गेनिक में देखेंगे जो यहां पर ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करता है एल्युमिनियम। अभी यहां पर समझिए एल्युमिनियम का पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। न्यूट्रल स्पीसीज भी इलेक्ट्रोफाइल होता है। यहां पर देखिए कोई चार्ज नहीं है फिर भी इलेक्ट्रोफाइल है, जहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। यहां पर देखिए एग्जांपल देखिए, यहां पर H+ क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रोफाइल, ब्रोमीन प्लस इलेक्ट्रोफाइल है। सभी जगह पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं बोलेंगे। यहां पर देखिए उसका एग्जांपल H3O+, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, NH4 पॉजिटिव चार्ज, ये भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। सभी जगह पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रोफाइल नहीं बोलेंगे, जहां पर वैकेंट ऑर्बिटल रहेगा वहां पर इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। यहां पर क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, तब यहां पर इलेक्ट्रोफाइल होगा। न्यूट्रल स्पेसीज भी क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। यहां पर क्या है, ये न्यूट्रल स्पेसीज है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, देख लीजिए। अब आगे देखिए, यहां पर बताइए CH3 फ्री रेडिकल, ये बताइए इलेक्ट्रोफाइल होगा या नहीं होगा। यहां पर देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिए, यहां पर क्या है, फ्री रेडिकल है। यहां पर इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होगा, ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन का कमी है, 1 इलेक्ट्रॉन मिलता तो यहां पर ऑक्टेट कंप्लीट होता है। यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। इसको बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज। ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रोफाइल होता है। आप यहां पर बताइए अल्कली मेटल और अल्कलाइल अर्थ मेटल इलेक्ट्रोफाइल होगा या नहीं होगा। यहां पर देखिए Li+, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम प्लस, यहां पर ग्रुप 1 का एलिमेंट है, यहां पर देखिए ग्रुप 2 का एलिमेंट अल्कलाइन अर्थ मेटल का। बेरिलियम 2+, मैग्नीशियम 2+, कैल्शियम 2+। ये बताइए अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल इलेक्ट्रोफाइल होगा या नहीं होगा। यहां पर देखिए लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन पढ़े लिखिए। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s1। यहां पर देखिए S में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। यहां पर क्या है, Li+, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहां पर क्या होगा, 1s2 होगा। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहां पर क्या होगा, 1s2। यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन का
कमी नहीं है। ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। 1s2 किसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, हीलियम का होता है। हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 होता है। ये क्या होता है, नोबल गैस होता है। यहां पर देखिए लिथियम प्लस का कॉन्फ़िगरेशन हीलियम गैस की तरह हो गया कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। स्टेबल हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन फिर एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक बार इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, डोनेट किया है। इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों किया है, क्योंकि स्टेबल बनने के लिए। स्टेबल बन गया, फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि स्टेबल बन गया है। स्टेबल से अनस्टेबल नहीं हो सकता है, अनस्टेबल से स्टेबल हो सकता है। यहां पर देखिए अनस्टेबल था, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही डोनेट किया नोबल गैस हो गया। नोबल गैस होगा तो क्या होगा, स्टेबल होगा। तो यहां पर अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। ये दोनों क्या होता है, स्टेबल होता है। इलेक्ट्रॉन जैसे ही डोनेट करेगा नोबल गैस की तरह कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। इससे क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। तो अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। देख लीजिए। अब आगे देखें, यहां पर बताइए इलेक्ट्रोफाइल का ऑर्डर। यहां पर देखिए इलेक्ट्रोफाइल है, ये सभी इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रॉन का कमी है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। यहां पर इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डेफिशिएंट स्पीशीज होगा। यहां पर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ये सभी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। सभी जगह 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। अब बताइए यहां पर इलेक्ट्रोफाइल का ऑर्डर। यहां पर देखिए बोरॉन है, यहां पर फ्लोरीन है। फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होगा, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इक्वल टू 4 होना चाहिए। यहां पर बॉन्ड पेयर 1 है, 3 लोन पेयर होगा। यहां पर देखिए फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होगा, यहां पर भी 3 लोन पेयर होगा, यहां पर भी 3 लोन पेयर होगा। यहां पर देखिए क्लोरीन के पास भी 3 लोन पेयर होगा। यहां पर ब्रोमीन के पास भी 3 लोन पेयर होगा। आयोडीन के पास भी 3 लोन पेयर होगा। सभी जगह 3 लोन पेयर है। यहां पर भी 3 लोन पेयर है, यहां पर भी 3 लोन पेयर है। यहां पर देखिए बोरॉन के पास क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन का कमी है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है। फ्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन यहां से डोनेट करेगा। बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, यहां से पार्शियली इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा। यहां पर पार्शियली इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा, कंप्लीट नहीं होगा। कंप्लीट होता तो 4 बॉन्ड होता। यहां पर अभी कितना बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है। तो यहां पर पार्शियली इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा। यहां पर क्या होगा, बैक बॉन्डिंग होगा। यहां पर बैक बॉन्डिंग होगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन का क्या है, बोरॉन के पास कमी है, वैकेंट ऑर्बिटल है। यहां पर फ्लोरीन के पास लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वैकेंट ऑर्बिटल में। तो यहां पर क्या होगा, बैक बॉन्डिंग होगा। यहां भी बैक बॉन्डिंग होगा, यहां पर भी बैक बॉन्डिंग होगा। बैक बॉन्डिंग होगा तो क्या होगा, स्टेबल होगा। बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन का क्या था, कमी था। फ्लोरीन का लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, डोनेट हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का जो कमी था अब इलेक्ट्रॉन का कमी नहीं रहेगा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है। बैक बॉन्डिंग होने से क्या होगा, स्टेबल होगा। यहां भी स्टेबल हो रहा है, यहां भी स्टेबल हो रहा है, यहां भी स्टेबल हो रहा है। अब बताइए इलेक्ट्रोफाइल का ऑर्डर। यहां पर देखिए बोरॉन कौन सा पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। फ्लोरीन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। 2p में बैक बॉन्डिंग हो रहा है। यहां पर देखिए बोरॉन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, क्लोरीन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। 2p में बैक बॉन्डिंग हो रहा है। यहां पर चेक करिए बोरॉन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ब्रोमीन 4 नंबर पीरियड का एलिमेंट है। 2p 4p में बैक बॉन्डिंग हो रहा है। यहां पर देखिए बोरॉन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, आयोडीन 5th पीरियड का एलिमेंट है। तो यहां पर देखिए 2p 5p में बैक बॉन्डिंग हो रहा है। सबसे अच्छा बैक बॉन्डिंग कहां पर होगा, 2p में सबसे अच्छा बैक बॉन्डिंग होगा। यहां पर सबसे अच्छा ओवरलैपिंग होगा। यहां पर देखिए
2p में ओवरलैप हो रहा है, यहां पर 2p 3p में ओवरलैप हो रहा है। अच्छा ओवरलैप कहां पर होगा? 2p में। तो यहां पर अच्छा बैकबॉन्डिंग हो रहा है, सबसे ज्यादा स्टेबल यहां पर होगा। स्टेबल होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज था, इलेक्ट्रॉन का कमी था। यहां पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है? स्टेबल हो रहा है। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। यहां पर क्या बताना है? इलेक्ट्रोफाइल का ऑर्डर। इलेक्ट्रोफाइल में क्या होगा? यहां पर सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल डी होगा। यहां पर देखिए ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल होगा डी, इसके बाद होगा सी, इसके बाद होगा बी, इसके बाद होगा ए। ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल का ऑर्डर। यहां पर देखिए दूसरे तरीका से भी समझ सकते हैं। फ्लोरीन के पास साइज क्या है? फ्लोरीन का छोटा है, छोटा साइज में बहुत इलेक्ट्रॉन है। यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या है? साइज क्या है? छोटा है। साइज अगर छोटा होगा तो जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है, यहां से जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यहां पर उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा जितना फ्लोरीन करना चाहेगा। सबसे कम यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करना चाहेगा। यहां पर साइज क्या है? बहुत बड़ा है। साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। यहां पर क्या होगा? सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा। अगर आयोडीन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ही नहीं तो बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन क्या है? यहां पर कमी है। यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा तो इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? कमी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा डी होगा, सी बी ए होगा इलेक्ट्रोफाइल का ऑर्डर। देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर देखिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल दिखने वाला स्पीशीज देखिए। यहां पर H+ सबसे ज्यादा दिखेगा, ये होगा इलेक्ट्रोफाइल। CH3+, CH3 फ्री रेडिकल, BF3, Al, Cl3, Fe, Cl3, Sn, Cl4, ये सभी सबसे अधिक दिखने वाला इलेक्ट्रोफाइल है। देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर पोलर फंक्शन ग्रुप। यहां पर देखिए कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या करेगा? अपने और इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो यहां पर क्या आएगा? पार्शियली निगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन पर आएगा पार्शियली निगेटिव चार्ज। कार्बन पर क्या आएगा? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। यहां पर इलेक्ट्रॉन का कमी होगा। कार्बन को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। यहां पर देखिए कार्बन को बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। यहां पर देखिए ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन क्या किया है? इलेक्ट्रॉन को खींचा है अपने ओर। तो यहां पर क्या आया है? पार्शियली निगेटिव चार्ज। यहां पर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। ऑक्सीजन क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा। न्यूक्लियोफाइल। यहां पर कार्बन इलेक्ट्रोफाइल होगा, ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल होगा। अब आगे देखिए यहां पर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। कार्बन और नाइट्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? नाइट्रोजन होगा। नाइट्रोजन क्या करेगा? अपने और इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो यहां पर क्या आएगा? पार्शियली निगेटिव चार्ज, यहां पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। कार्बन को क्या बोलेंगे? यहां पर इलेक्ट्रॉन का कमी होगा। यहां पर रिच इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होगा। कार्बन को बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल, नाइट्रोजन को बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। कार्बन होगा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। नाइट्रोजन क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा। यहां पर कार्बन होगा इलेक्ट्रोफाइल, नाइट्रोजन
न्यूक्लियोफाइल। देख लीजिए। अब आगे देखें यहां पर लुईविस एसिड। लुईविस एसिड क्या होता है? जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा उसको बोलेंगे लुईविस एसिड। यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन से लव करेगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल होगा। लुईविस एसिड इलेक्ट्रोफाइल होता है। यहां पर देखिए लुईविस एसिड क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल होगा। इलेक्ट्रोफाइल। यहां पर देखिए लुईविस एसिड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है। लुईविस एसिड क्या होगा? विच एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो वो होगा लुईविस एसिड। और लुईविस एसिड आर इलेक्ट्रोफाइल। जितना भी लुईविस एसिड होगा सभी इलेक्ट्रोफाइल होगा। लेकिन जितना भी इलेक्ट्रोफाइल होगा वो लुईविस एसिड नहीं होगा। यहां पर देखिए ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स आर नॉट लुईविस एसिड। जितना भी इलेक्ट्रोफाइल होगा सभी लुईविस एसिड नहीं होगा। लेकिन जितना भी लुईविस एसिड होगा सभी इलेक्ट्रोफाइल होगा। इसको याद रखेंगे। जितना भी इलेक्ट्रोफाइल होगा सभी लुईविस एसिड नहीं होगा। लेकिन जितना भी लुईविस एसिड होगा सभी इलेक्ट्रोफाइल होगा। यहां पर देखिए एग्जांपल में मिथाइल फ्री रेडिकल। ये बताइए, ये तो इलेक्ट्रोफाइल है, ये पता है। लुईविस एसिड होगा या नहीं होगा? लुईविस एसिड के लिए क्या होना चाहिए? एक्सेप्ट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। यहां पर देखिए 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ये लुईविस एसिड नहीं होगा लेकिन इलेक्ट्रोफाइल होगा। अगर यहां पर होता इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल और यहां पर होगा लुईविस एसिड। तब यहां बताइए मिथाइल फ्री रेडिकल कहां पर आएगा? मिथाइल फ्री रेडिकल लुईविस एसिड नहीं है लेकिन इलेक्ट्रोफाइल है तो यहां पर आएगा मिथाइल फ्री रेडिकल। मिथाइल फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफाइल है लेकिन लुईविस एसिड नहीं है। जितना भी लुईविस एसिड होगा सभी इलेक्ट्रोफाइल होगा। लेकिन जितना भी इलेक्ट्रोफाइल होगा वो लुईविस एसिड नहीं होगा। याद रखेंगे इसको। देख लीजिए। आज का लेक्चर समाप्त हो गया। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। जय हिंद दोस्तों।